कहानी की शुरुआत में हम एक व्यक्ति को देखते हैं। वह व्यक्ति डायनासोर से बचते हुए भाग रहा होता है और इसी बीच उसकी मौत लावा में गिरकर हो जाती है। अब हम ट्रेवर को देखते हैं। वह एक प्रोफेसर होता है और उसको भौगोलिक जानकारी काफ़ी अच्छे से होती है। ट्रेवर के भाई की वाइफ अपने बेटे शॉन को ट्रेवर के यहाँ छोड़ देती है क्योंकि शॉन की मॉम को काफ़ी ज़रूरी काम होता है। ट्रेवर उसे एक बुक दिखाता है और कहता है कि यह बुक तुम्हारे पिता की थी। वह इस पर रिसर्च कर रहे थे और उन्हें लगता था कि इस बुक में जो भी लिखा है वह सच है। ट्रेवर उस बुक में कुछ नोटिस करता है और उस पर रिसर्च करता है। ट्रेवर शॉन को बताता है कि इसी दिन तुम्हारे पिता गायब हुए थे। उन्हें कुछ पता चल गया था जिसे ढूंढने के लिए वह गए। ट्रेवर शॉन को एक नंबर का कॉलम दिखाता है जो कि बिल्कुल सेम होता है। उसे समझ में आ जाता है कि कई साल पहले यह रीडिंग बिल्कुल सेम थी जब उसका भाई चला गया और आज भी रीडिंग बिल्कुल सेम है। ट्रेवर को एक होप नज़र आती है अपने भाई को ढूंढने की। शॉन ट्रेवर को अपने साथ ले जाने को कहता है क्योंकि उसे भी अपने पिता को ढूंढना है। अब वह दोनों आइसलैंड जाते हैं क्योंकि उस बुक की कहानी आइसलैंड की है। ट्रेवर अपने भाई के नोट्स में से कुछ शब्द निकालता है जो कि एक तरीके का पैटर्न होता है। ट्रेवर कुछ भी नहीं समझ पाता। शॉन ट्रेवर की मदद करता है और गूगल की मदद से उस पैटर्न को क्रैक करता है। पैटर्न को क्रैक करने पर उन्हें एक नाम मिलता है। ट्रेवर को समझ में आ जाता है कि उसका भाई मैक्स इस व्यक्ति से जरूर मिला होगा। अब वह लोग उस व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात हैना नाम की एक लड़की से होती है। हैना उसी व्यक्ति की डॉटर होती है जिसे ट्रेवर ढूंढने आया है। हैना के डैड अब इस दुनिया में नहीं है। जवाब में हैना उनसे कहती है कि तुम्हें लगता है कि इस बुक में जो भी लिखा है वह सच है। यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। मेरे पिता ने अपना पूरा जीवन इस किताब पर लगा दिया लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हैना उन्हें अपने डैड की कॉपी दिखाती है। दोनों बुक में एक तरीके की मार्किंग होती है जिससे यह साबित हो जाता है कि ट्रेवर का भाई मैक्स भी मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास करता था। हैना एक माउंटेन गाइड होती है। वह उन्हें उस जगह ले जाती है जहां पर उनको रीडिंग मिली थी। ट्रेवर को वहां पर अपने भाई का एक इक्विपमेंट मिलता है जिसमें 10 साल की जानकारी होती है। ट्रेवर उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं मौसम बिगड़ने लगता है और अब वह लोग एक गुफा में कैद हो जाते हैं। वह लोग गुफा से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी वह सामने एक बहुत गहरी खाई को देखते हैं। आगे बढ़ने के लिए उन्हें इस खाई को पार करना होगा। ट्रेवर एक फायर क्रैकर को जलाता है लेकिन एक छोटा धमाका होता है क्योंकि चारों तरफ मैग्नीशियम है। इसके बाद एक रस्सी की मदद से ट्रेवर और सभी लोग खाई को पार करने लगते हैं। वह लोग एक जगह पर आते हैं जहां पर कई साल पहले कंस्ट्रक्शन का काम चलता था। एक हादसे की वजह से यह काम रोक दिया गया। वह लोग अब एक गाड़ी की मदद से उस रास्ते को पार करते हैं। अब वह लोग बैल्कोनिक ट्यूब्स में आते हैं जहां पर काफ़ी सारे डायमंड होते हैं। शॉन उन डायमंड को उठाने लगता है। ट्रेवर उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि अगर उन्हें रास्ता नहीं मिला तो वह डायमंड्स उनके लिए किसी भी काम के नहीं हैं। वह लोग नोटिस करते हैं कि जिस जगह पर वह लोग खड़े हैं वह मस्कोवाइट पर है, यानी कि लावा की एक काफ़ी पतली लेयर जो कभी भी टूट सकती है और उनका डर यकीन में बदल जाता है। वह लेयर टूट जाती है और वह लोग नीचे गिरने लगते हैं। वह एक जगह पर आते हैं जो कि सेंटर ऑफ द अर्थ है। वहाँ पर अजीबोगरीब जानवर होते हैं। कुछ जानवर एंशिएंट टाइम के होते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उन्होंने यह जगह खोज ली। हैना को भी यकीन होने लगता है कि उसके डैड जो कहते थे वह सच था। वहाँ पर उन्हें एक ट्री हाउस मिलता है, यानी कि इसका मतलब है ट्रेवर का भाई यहाँ रहता था। वह लोग ट्री हाउस में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें मैक्स का सामान और कुछ नोट्स मिलते हैं। वहाँ पर उन्हें एक चट्टान मिलती है जो कि एक तरीके का सिंबल होता है। ट्रेवर को यकीन हो जाता है कि उसका भाई अब नहीं रहा। ट्रेवर अपने भाई का नोट्स पढ़ने लगता है जिसे पढ़ने पर उनके आंसू निकल आते हैं। इसके बाद वह लोग वही किताब पढ़ने लगते हैं जहाँ पर उन्हें एक क्लू मिलता है कि उत्तरी दिशा पर एक नदी है जहाँ से वह ऊपर जा सकते हैं, यानी कि उन्हें सबसे पहले समुद्र को पार करना होगा, जिसके लिए ट्रेवर एक नाव बनाने लगता है। अब वह लोग फिर से निकल जाते हैं अपने सफ़र पर।
रास्ते में बड़ी बड़ी मछलियां उन पर हमला करने लगती हैं और मौसम भी खराब होता है, जिससे शॉन उनसे अलग हो जाता है। शॉन एक चिड़िया का पीछा करने लगता है, जहां पर वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां ग्रेविटी का खेल कुछ अलग है। शॉन कैसे भी करके उस गुफा को पार कर देता है। इधर ट्रेवर और हैना शॉन को ढूंढ रहे होते हैं। शॉन अब एक स्कल आइलैंड जैसी जगह पर होता है, जहां पर काफ़ी सारे कंकाल पड़े हुए होते हैं। अब एक डायनासोर शॉन का पीछा करने लगता है। ट्रेवर शॉन की जान बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है और अब वह लोग इस जगह से निकलने लगते हैं। अब वह लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर पानी नहीं होता, जिसकी स्टीम की मदद से वह लोग ऊपर जा सकें। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वह लोग नोटिस करते हैं कि दीवार गीली है, यानी कि इसके पीछे पानी है, जिसकी मदद से वह लोग ऊपर जा सकते हैं। लेकिन इन दीवार में से पानी निकलेगा कैसे? हैना बताती है कि चारों तरफ मैग्नीशियम फैला हुआ है। अब ट्रेवर को एक आइडिया आता है। वह एक फायर जलाने की कोशिश करता है ताकि एक बहुत बड़ा धमाका हो। ट्रेवर काफ़ी कोशिश करता है, जिसके बाद पानी की एक लहर आती है और स्टीम की मदद से वह लोग ऊपर जाने लगते हैं। वह लोग माउंट वेसुवियस से बाहर निकलते हैं और एक किसान का खेत बर्बाद कर देते हैं। किसान उनसे काफ़ी गुस्सा होता है। शॉन ने उसी जगह से कुछ डायमंड चुरा लिए थे, जिनमें से एक डायमंड वह उस किसान को दे देता है। अब वह लोग घर पहुंच जाते हैं। शॉन उस जगह से एक अनोखी चिड़िया लेकर आया है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।